हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूवर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हाजिर है सिनोनिम और एंटोनिम का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी जो पहले सिनोनिम और एंटोनिम के क्लास हुए हैं वो सभी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है टेम्पर। तो टेम्पर का सिनोनिम है मूड और नेचर। तो मूड मतलब स्वभाव और नेचर मतलब मनोदशा, मतलब आपका मूड कैसा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लड़का है सभी यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये इसका जो फेस दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, इसका स्वभाव यहाँ पे भी मनोदशा कैसा है, गुस्से में है। वो मन ही मन में उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसका फेस में दिख रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है। तो उसका भी मूड कैसा है, एंग्री मूड में है वो, है ना। और इसका एंटोनिम क्या होता है टेम्पर का, कामनेस और पीस, शांति और धैर्य। जैसे इन लोगों के मुंह में दिख रहे हैं, जैसे ये लोग, ये बहुत शांत में है और खुश है, मतलब पीस में है ना, जो कि टेम्पर का क्या है, ऑपोजिट, एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी। टेस्टी का सिनोनिम है डिलीशियस और प्लेटेबल, मतलब स्वादिष्ट। जैसे यहाँ पे देखिए केक, ये तो देख के आपको मुंह में पानी आ रहा होगा, मतलब स्वादिष्ट बहुत दिख रहा होगा खाने का चीज़, और स्वादिष्ट ही होगा। ये स्ट्रॉबेरी से बना स्ट्रॉबेरी केक है ना। तो टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डिलीशियस, प्लेटेबल। और इसका एंटोनिम है टेस्टलेस या ब्लैंड, मतलब बेस्वाद या फीका। जैसे आप लोगों को दवाई लगती होगी, उसका टेस्ट मतलब कोई टेस्ट ही नहीं होता है ना, मतलब कोई तो दवाई खाना ही नहीं चाहते। हाँ, हमें बीमार होते हैं तब हमें दवाई खाना पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, फीका और मतलब बेस्वाद। लेकिन ये केक तो बहुत टेस्टी स्वादिष्ट होगा, देख के ही पता लगता है ना। तो ये है टेस्टलेस और ब्लैंड, जो कि टेस्टी का ऑपोजिट, एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है थिन। थिन का सिनोनिम है स्लिम या स्लेंडर, मतलब पतला। जैसे इस आदमी को देखिए, ये दिखने में मतलब फिट है, पतला मतलब अच्छा है ना, फिट पतला है। और इसका एंटोनिम होता है थिक या फैट। फैट मतलब मोटा, थिक मतलब मोटी, मोटापा, मतलब ये एक अच्छे हेल्दी शेप में है। अगर इससे ज़्यादा अगर मोटा होता, जो कि थिन का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है थिक। तो यहाँ पे थिक जो वर्ड है, इसका सिनोनिम है डेंस या कॉम्पैक्ट। डेंस मतलब घना और कॉम्पैक्ट मतलब सघन। जैसे ये फॉरेस्ट देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो खुला जगह कहीं पे नहीं दिख रहा है, पूरा जंगल से भरा हुआ है, पेड़ों से भरा हुआ है। तो ये क्या, घना जंगल है, फॉरेस्ट, कॉम्पैक्ट है ना। ये जो सिनोनिम है थिक का। और इसका एंटोनिम है थिन या स्पार्स। थिन मतलब पतला और स्पार्स मतलब बिरल। पतला मतलब अगर यहाँ पे एक दो पेड़ होते और जगह दिखता, हमें स्पेस दिखता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये थिन, मतलब बहुत ही पतली वो फॉरेस्ट है। और ये क्या है, घना फॉरेस्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टारगेट। और टारगेट का सिनोनिम है गोल या ऑब्जेक्ट। गोल मतलब लक्ष्य, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। जैसे ये व्यक्ति देखिए, इसका एम यहाँ पे है, ये क्या है, टारगेट है। इसे इस एरो से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीर को छोड़ना पड़ेगा, तीरंदाजी कर रहा है ना ये। तो यहाँ पे इसका गोल है या ऑब्जेक्ट है, मतलब टारगेट है, इसका टारगेट यहाँ पे है। जैसे आप लोग गेम में भी खेलते हो ना, आप अपने दुश्मन को टारगेट बनाते हो कि उसको मारना है। तो गोल या लक्ष्य, और आपका लक्ष्य या गोल अभी क्या है कि जो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है उसको पास करना, है ना। तो आपका गोल वो है, टारगेट है। तो एंटोनिम है टारगेट का एमलेसनेस या डिस्ट्रैक्शन, मतलब लक्ष्यहीनता या भटकाव। मतलब इसको पता है कि इसका टारगेट या लक्ष्य ये है, लेकिन उसका एंटोनिम होता है लक्ष्यहीनता। मतलब अगर इसको तीर दिया जाए और बोला जाए कि कहीं पे भी मारो, तो उसका लक्ष्य तो नहीं है, लक्ष्यहीनता है। जैसे आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पता है कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, JNV का। लेकिन किसी को अगर बोला जाए आप जिस एग्जाम दीजिए, आपको कुछ सिलेबस भी ना दिया जाए, आप सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एमलेसनेस हो जाएगा या डिस्ट्रैक्शन होगा कि कुछ पता ही नहीं है, ऐसे एग्जाम दो, है ना, जो कि क्या है, एंटोनिम है टारगेट का। नेक्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस का सिनोनिम है बोरिंग और डल। बोरिंग मतलब उबाऊ और डल मतलब निरस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लड़का बोरिंग होके बैठा पड़ा है, मतलब क्या सोच रहा है, उसको बोर लग रहा है वहाँ पे, ऐसे वो सोच रहा है, ऐसे ऐसे बैठा पड़ा है ना।
तो ये सिनोनिम है टीडियस का, और इसका एंटोनिम है इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प और एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सोच रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बोरिंग, कुछ सोच ही नहीं रहा है उसको, तो वो बोरिंग चीज़ वो सब हो रहा है, उसे बोरिंग फील हो रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग वो कुछ सोचता और एक्साइटिंग तो वो क्या हो जाता, टेडियस का उल्टा एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टिमिड, और इसका सिनोनिम है कावर्डली या शाय। कावर्डली मतलब डरपोक और शाय मतलब शर्मीला। तो यहाँ पे देखिए ये लड़की डर से कांप रही है, उंगली में अपने नाखून को वो चबा रही है और डर से कांप रही है, तो वो कावर्ड है, जो कि टिमिड का सिनोनिम है। जो डरपोक शर्मीले है कावर्डली या शाय, जो टिमिड के क्या है सिनोनिम। और इसका एंटोनिम है ब्रेव या बोल्ड। ब्रेव मतलब बहादुर, बोल्ड मतलब निडर। जो किसी से नहीं डरते वो बहादुर होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेव या बोल्ड, जो कि टिमिड डरपोक का उल्टा एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्न, और इसका सिनोनिम है कॉन्टेम्प्ट या डिस्डेन, मतलब तिरस्कार करना, घृणा करना। जैसे इस लड़की को देखिए, ये किसी को देख के जज करिए, घृणा करिए कि ये कैसा दिखता है, ऐसा हम बोलते हैं ना किसी को। अगर आप किसी चीज़ को आप घृणा करते हो या किसी चीज़ को देख के आपको घृणा आती है तो हम बोलते हैं ऐसा फेस बनाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करिए, घृणा करिए, जो कि स्कॉर्न का सिनोनिम है कॉन्टेम्प्ट या डिस्डेन। तो ये फेस में दिख रहा है इसका। ठीक है, और इसका एंटोनिम है रिस्पेक्ट या एडमिरेशन। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान और एडमिरेशन मतलब प्रशंसा। तो ये घृणा हम कब करते हैं, किसी व्यक्ति को देख के आपको मतलब घृणा लगती है या मतलब कैसे दिखते हैं तो उसको हम घृणा से देखते हैं ना, तो उसका उल्टा होता है किसी को अगर हम देखते हैं तो रिस्पेक्ट करना या उसका प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडेड, और स्प्लेंडेड का सिनोनिम है ग्लोरियस और मैग्निफिसेंट, शानदार और भव्य। तो यहाँ पे ये जो डैम देखिए कैसे कर्व्ड डैम है, और यहाँ पे जो हाइट देखिए, यहाँ पे पानी है इतना ऊपर और यहाँ पे डैम बनाया गया है, तो ये कितना एकदम बहुत ही शानदार एक दृश्य है। यहाँ पे तो पिक्चर में ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप ये एक रियल डैम का ये पिक्चर है, तो अगर रियल आप देखोगे तो वो बहुत ही शानदार दिखता है। ठीक है, और इसका एंटोनिम है डल और ऑर्डिनरी। डल मतलब साधारण और फीका, और ये जो डैम है ये डल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है कर्व्ड, और यहाँ पे ऐसा एक डैम है, इसमें अगर आप कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे ना वो नीचे ना जाके ऊपर की ओर ही आती है। तो ये क्या है, साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये शानदार है। और जो डल और ऑर्डिनरी जो कि स्प्लेंडेड के क्या है एंटोनिम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिप, और स्ट्रिप का सिनोनिम है डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा और डिस्कॉर्ड मतलब कलह। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इसने बोला ए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो उछल के बोला तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, फेस देख के पता चल रहा है ना। और इसका एंटोनिम है पीस या हार्मनी, मतलब शांति या मेलजोल। यहाँ पे तो इन दोनों का कोई मेलजोल नहीं दिख रहा, ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो पीस और हार्मनी स्ट्राइफ का क्या है एंटोनिम वर्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे ये जो 10 सिनोनिम से ख़त्म होते हैं, और मैं आशा करती हूँ आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुसा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।